ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कूलम्स लॉ पर है। ठीक है, कूलम्स लॉ पर है। तो इसमें क्या होता है कि टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर्स ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स। तो ये नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स है। तो इनसे दो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर्स लटके हुए हैं। ठीक है, बाई मासलेस स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द पार्टिकल इज अल्फा। तो यहाँ पर ही थीटा की जगह अल्फा कर दूंगा मैं। चलो इसको थीटा ही रहने दो, क्योंकि ठीक है थीटा ही रहने दो क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, तो थीटा ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अल्फा बोल लिया हमने, थीटा लिख दिया, थीटा रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। द स्फेयर्स आर नाउ इमर्ज्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस। तो इसके लिक्विड में गिरा देंगे इसको। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक डेंसिटी इसकी क्या है, मान लो के। सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। और इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है इसकी सिग्मा लेट। ठीक है, सिग्मा क्या है इसकी डेंसिटी इस लिक्विड की। ठीक है, ओके ओके। तब क्या होगा, तो अब देखो वैसे जैसे जैसे यहाँ पर अगर इस वाले केस में देखो, यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल हवा में लटके हैं तो उन पर फोर्स लगेगा तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे और कुछ इस तरह से हवा में लटक जाएंगे। ठीक है, ये वाला इस पर फोर्स लगेगा इस तरह से, और टेंशन टी होगा तो टेंशन का एक कंपोनेंट टी cos थीटा ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट टी sin थीटा ऐसे नीचे आएगा। तो टी sin थीटा इस एफ को बैलेंस करेगा और टी cos थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। ठीक है, इस तरह से जब इसको लिक्विड में गिराएंगे, जब इसको लिक्विड में डालेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, एफ कम हो जाएगा। क्योंकि एफ जब किसी लिक्विड में डालते हैं या किसी भी डाइलेक्ट्रिक में डालते हैं तो एफ कम हो जाता है, एफ बाई के करके। ठीक है, ओके। और एक इस पर एक फोर्स और लगेगा जिसका नाम होता है ब्यूएंसी फोर्स। ठीक है, ब्यूएंसी फोर्स। तो वो ऊपर लगता है इस तरह से, वो ऊपर इस तरह से लगेगा। और कितना लगेगा, वो लगेगा रो, मतलब रो या सिग्मा, मतलब लिक्विड की डेंसिटी इनटू इस बॉल का वॉल्यूम और इनटू जी। ओके, तो वो लगता है रो वी जी, इस तरह से ये लगता है। ठीक है, सिग्मा, सॉरी रो नहीं, सिग्मा वी जी। सिग्मा क्या है, सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, वी इसका वॉल्यूम है, एंड जी इसका ग्रेविटी है। ठीक है, ओके, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, अब जैसे मान लो टी प्राइम इसमें वो लग रहा है, टेंशन लग रहा है इस बार, तो टी कॉस थीटा एक इधर आ जाएगा और एक टी साइन थीटा इधर की तरफ आएगा। टी प्राइम साइन थीटा, टी प्राइम साइन थीटा। ठीक है, टी साइन थीटा, टी प्राइम साइन थीटा जो है, टी प्राइम साइन थीटा एफ प्राइम को बैलेंस करेगा और टी प्राइम कॉस थीटा प्लस रो वी जी या सिग्मा वी जी एम जी को बैलेंस करेगा। ओके, तो ये बोलता है कि इफ द एंगल बिटवीन बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम आफ्टर द इमर्जन। तो जो ये थीटा है ना, ये थीटा रिमेन सेम, ये सेम ही रहता है, इसलिए यहाँ पर मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा रखा है। ठीक है, यहाँ पर थीटा प्राइम होता तो यहाँ थीटा प्राइम रख देते हैं, या कोई और एंगल होता है, मान लो अलग एंगल चेंज होएगा, डेल्टा वेल्टा आ गया तो यहाँ पर कॉस थीटा मतलब डेल्टा साइन डेल्टा, इस तरह से। ठीक है, तो इस वाले केस को करेंगे। और पूछा है क्वेश्चन में, देखो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, जी मेंस में आ जाते हैं, तो जी मेंस में भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें दे रखी हैं, दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए तो हम इजीली कर देंगे, कुछ नहीं है। जी मेन का क्वेश्चन है, जी मेन में आते रहते हैं। और ये सिंगेज में ऑलरेडी दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। सिंगेज में दे रखा है चैप्टर 1.8, ये दे रखा है 1.18 इलस्ट्रेशन। ठीक है, 18 इलस्ट्रेशन है, ये जाके आप देख लेना। और मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है, मतलब एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप क्या देखोगे, पहले वाले केस में देखोगे कि टी कॉस थीटा हो जाएगा आपका एम जी के बराबर, और टी साइन थीटा हो जाएगा आपका एफ के बराबर। ओके, देन इधर देखोगे आप, ये इधर हो जाएगा टी प्राइम कॉस थीटा एक प्लस सिग्मा वी जी हो जाएगा एम जी के बराबर। ओके, एंड टी प्राइम साइन थीटा हो जाएगा आपका एफ प्राइम के बराबर। अब एफ प्राइम होता है आपका, हाँ एक चीज़ और, एफ प्राइम हो जाएगा आपका एफ अपॉन के। तो जितना फोर्स एयर में लग रहा था, जितना फोर्स एयर में लग रहा था उसका के टाइम्स, मतलब उसमें 1/k का मल्टीप्लाई करेंगे, उतना फोर्स किसी लिक्विड में लगेगा, किसी डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में लगेगा। ठीक है, तो एफ प्राइम क्या हो जाएगा, एफ अपॉन के, एंड
एम कितना हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल, तो मास ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा आपका रो वी, सॉरी रो वी, मतलब रो मास ऑफ द, जैसे आपने पढ़ा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या है पार्टिकल का, डेंसिटी रो मतलब पार्टिकल का डेंसिटी, और वॉल्यूम मान लो उस इस जो ये स्फीयर है इनका वॉल्यूम है, ठीक है, इस तरह से। तो इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये सिस्टम इस तरह से, मतलब इक्वेशन से कुछ इस तरह से दिखेंगी। यहाँ पर देखो मैं डिवाइड कर दूंगा, मतलब नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन में डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। ओके, इधर हो जाएगा, आप देखोगे तो इधर हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एफ प्राइम अपॉन एम जी माइनस सिग्मा वी जी, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा वी जी को इधर ले जाऊंगा, तो एम जी माइनस सिग्मा वी जी, तो इधर टी टी प्राइम कॉस थीटा बचेगा, इधर टी प्राइम साइन थीटा बचेगा, इस तरह से, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू, दोनों टेन थीटा को हम इक्वल भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है, क्योंकि थीटा तो चेंज नहीं हुआ है ना। तो दोनों थीटा को एंगल, वो दोनों टेन थीटा को इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एम जी। एम जी की वैल्यू रख दूंगा मैं रो वी, और जी इक्वल टू एफ प्राइम अपॉन एम जी। एम जी की वैल्यू रख दूंगा मैं रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान देना, सिग्मा क्या लिया है मैंने, सिग्मा लिक्विड का डेंसिटी है या डाइलेक्ट्रिक का डेंसिटी है, और रो पार्टिकल का डेंसिटी है, ठीक है। ये पार्टिकल का डेंसिटी है, और ये उसका डेंसिटी है लिक्विड का, ठीक है। ओके, यहाँ से एफ प्राइम की वैल्यू रख देंगे, एफ प्राइम और रख देंगे एफ अपॉन के, तो एफ अपॉन के, वी जी कॉमन ले लेंगे, तो ये अंदर हो जाएगा सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा, और एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका के का वैल्यू हो जाएगा, देखो वी जी से वी जी कैंसिल, तो ये रो इधर पहुंच जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, तो के हो जाएगा आपका रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इस तरह से आता है। और इसी फॉर्मूला बेस्ड, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, जी मैन ने, ठीक है। 2024 में ही दो क्वेश्चन आए थे इसके, ठीक है। तो अब क्या क्या पूछा है, के का वैल्यू दे रखा है आपका, के का वैल्यू दे रखा है 21, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मतलब सिग्मा का वैल्यू दे रखा है 800। तो हमें डेंसिटी ऑफ, पहले तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये दे रखा है 21 इक्वल टू रो, डेंसिटी निकालनी है रो माइनस 800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 रो माइनस 21 इंटू 800 इक्वल टू रो, तो ये हो जाएगा आपका 20 रो इक्वल टू 21 इंटू 800, रो इक्वल टू हो जाएगा आपका, रो इक्वल टू हो जाएगा आपका 21 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40, तो ये हो जाएगा 048 के जी पर मीटर क्यूब। ओके, तो अब आप देखोगे कि ये वाला क्वेश्चन तो सही हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया, सी तो सही है। पहला ऑप्शन देख रहे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फीयर रिमेन्स अनचेंज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो चेंज हो जाता ना, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एफ अपॉन के हो जाता ना, एफ प्राइम इक्वल टू एफ अपॉन के। तो फोर्स तो चेंज होता है, अनचेंज क्यों बोल रहा है, गलत है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फीयर रिड्यूसेस, ये सही है, ठीक है, कितना रिड्यूस करता है, एफ अपॉन के, इस तरह से हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस होता है। मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर निकाल लिया हमने, ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। लास्ट वाला देखते हैं, डी टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज। तो क्या अनचेंज रहती है, मतलब दोनों में टेंसिटी, जो डेंसिटी है, जो सॉरी टेंशन है, ये टी, क्या वो दोनों दोनों में सेम रहता है, नहीं रहता है, चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज होगा दिखाता हूँ, मतलब दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से देखोगे आप, इधर देखो टी प्राइम साइन थीटा इक्वल टू एफ प्राइम है, इधर है टी कोस साइन थीटा इक्वल टू एफ, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इधर कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो एक साइड है आपका टी साइन थीटा एफ है, दूसरी साइड है टी प्राइम साइन थीटा एफ प्राइम, ठीक है। दोनों में डिवाइड कर दूंगा, तो टी प्राइम अपॉन
टी हो जाएगा आपका एफ प्राइम अपॉन एफ प्राइम की वैल्यू रख दूंगा एफ अपॉन के, ये एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो टी प्राइम अपॉन टी इक्वल टू 1/k। तो नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाद में स्ट्रिंग में कितना टेंशन हो जाएगा, वो हो जाएगा T/K। ठीक है, तो टेंशन भी चेंज होता है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रिंग में टेंशन चेंज होगा या नहीं, या फिर पूछ लेगा अगर चेंज होगा तो कितना चेंज होगा। ओके, क्वेश्चन में के नहीं पूछेगा, के तो आप निकालोगे, डेंसिटी दे रखा होगा, डेंसिटी ऑफ द आई मीन बॉल्स या चार्ज उनका दे रखा होगा, और इधर लिक्विड का डेंसिटी दे रखा होगा। इन सब से पूछेगा कि टेंशन कितना हो जाएगा बाद में स्ट्रिंग में, मतलब बाद वाले केस में स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये पूछेगा आपका, जो करेंगे T/K। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो इस मतलब ये भी गलत है आपका कि अनचेंज नहीं रहता है। ठीक है, ये इट विल चेंज, तो T/K हो जाएगा बाद में। ठीक है, टी प्राइम इक्वल टू T/K। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और के का वैल्यू कितना होता है, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, और रो डेंसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, और ये सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, या डेंसिटी ऑफ चार्ज बोल देता हूँ इसको। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो प्लीज़ चेक कर लेना, आप जज मत करना। ओके।